यहाँ आने के बाद मैंने अप्रॉक्सीमेटली शायद बचपन के बाद अब चेस खेला है, क्योंकि बॉम्बे में सच कोई कंपनी मिली नहीं जहाँ पे चेस खेलते। तो यहाँ के कुछ दिनों से चेस वापस खेलने की आदत हुई है, शतरंज। तो कृष्णा के साथ रोज़ 2 या 3 गेम खेलने पड़ते हैं। अभी तक तो मैं ही जीतता हूँ, मुझे मालूम है जब वो अच्छे से सीख जाएगा उसके बाद मेरी बैंड बजाना शुरू करेगा। लेकिन उसको जिसने चेस सिखाया है उसके साथ वो खेल रहा है। चलो देखते हैं कौन है कृष्णा का गुरु एज फार एज शतरंज इज कंसर्न। तो किसने कृष्णा तुझे चेस खेलना किसने सिखाया है? ये बैठे हैं महान गुरुजी। कब से शतरंज खेल रहे हो? 1 महीना हो गया। 1 महीने में इतनी हाल? अरे पहले मेरे को पापा ने सिखाया, मैं सीख गया, भैया को सिखा दिया, वही फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा, लेकिन तुमने फॉरवर्ड तो किया, ये खेलना आता है नहीं आता इसको? चलो तो ये गाज़ियाबाद का सबसे एलिजिबल बैचलर है, इसके लिए हम एक लड़की ढूंढ रहे हैं, शादी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अरे रुक तो सही। नहीं बेटा, वीडियो बन रही है, वैसे मजाक कर रहे हैं। देखिए इधर देखिए गेम की क्या हाल है, गेम खत्म हो चुका है। गुरुजी क्या लग रहा है? हाँ चेकमेट है, चेकमेट है। कैसे चेकमेट है? 1 2 2.5 और गुरुजी हार चुके हैं। हे गाइस, दिस इज़ राहुल लोहानी एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वक्त मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो सुबह सुबह हमारे जो गांव के पंडित जी हैं वो गांव से मेरे ख्याल से कांडा जो कि बागेश्वर से थोड़ा आगे है, जो मेरा ननिहाल है, मेरी मम्मी का गांव है, वहाँ से गांव में पंडित जी मंदिर में जब पूजा करते हैं तो यहाँ पे पापा को मोबाइल पे फ़ोन करके स्पीकर पे उनको जो बेसिक कोई बड़े बड़े मुहूर्त होते हैं, कोई बड़ा दिन होता है, जब वहाँ सुबह पूजा हो रही होती है तो यहाँ वो फ़ोन करके साथ में उन्हें पूजा कराते हैं। पुराने लोग हैं, उन्हें आज भी अपनी इन पारंपरिक चीज़ों को ज़िंदा रखा है। हम मॉडर्न लोग तो बहुत ज़्यादा ही मॉडर्न हो गए हैं, अपनी संस्कृति से बहुत दूर जा रहे हैं। लेकिन अच्छा लगता है यहाँ के अपने कल्चर से जो जुड़ाव होता है वो बहुत अच्छा है। सब कुछ करना चाहिए, लेकिन अपनी बेसिक परंपराओं को अगर आपको फोड़ लगती है तो भी जानने की कोशिश कीजिए कि उसमें गलत क्या है, सही क्या है, लेकिन सही जगह से जानने की कोशिश कीजिए। हम अक्सर गूगल करके कुछ ऐसे नौसीखे लोगों से ये समझ लेते हैं कि इनमें कुछ नहीं रखा है, लेकिन हमारा जो हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, वो बहुत बहुत आगे थे, उससे कोई तो रीज़न रहे होंगे। तो वो जानने की ज़रूरत है, जो हम कोशिश नहीं करते हैं, सिर्फ सुपरफिशियली बोलते हैं अरे कुछ नहीं रखा है, ये सब बेकार की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस एटीट्यूड इज़ रॉन्ग। तो यहाँ रोज़ सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद मैं मंदिर जाता हूँ। चलिए मैं आपको मेरे मंदिर ले चलता हूँ। और ये मेरा रोज़ का रूटीन है। तो मेरे घर और मंदिर के रास्ते में पड़ता है छोटा सा पार्क। बहुत प्यारे फूल भी लगे हुए हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ से सूर्य देवता को जल चढ़ाता हूँ और आगे मंदिर की तरफ बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे जल चढ़ाने के बाद यहाँ मेरे सूर्य देवता के दर्शन होते हैं रोज़ सुबह, और उसके बाद मैं जाता हूँ मेरे मंदिर। छोटा सा मंदिर है, मंदिर की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, हर मंदिर खूबसूरत होता है, हर मंदिर में वही भगवान विद्यमान होते हैं, नीयत की बात है। तो ये है वो मंदिर। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके जय बजरंगबली त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो। और मंदिर से बाहर आने के बाद ये 2 छोटे से वृक्ष, एक पीपल का और एक केले का, दोनों पर जल चढ़ाता हूँ और घर के लिए निकल जाता हूँ। तो ये मेरी रोज़ की दिनचर्या है। मैं सुबह उठता हूँ, नहाता हूँ, पूजा करता हूँ, यहाँ मंदिर आता हूँ,
और उसके बाद घर जाके मेरा रियाज़ ख़त्म करता हूँ। उसके बाद फिर नाश्ता एंड देन जो मेरा डाइट प्लान चलता है उसके हिसाब से हर 2 घंटे में खाता हूँ। तो ओवरऑल रूटीन अच्छा हो गया था। अब टाइम है मुंबई वापस लौटने का, क्योंकि जैसी कंडीशंस है, लॉकडाउन हो गया है, कभी भी चीज़ें बदल सकती हैं, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो सकता है, तो उससे पहले वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो आज मेरी फ़्लाइट है। ये एक जड़ी बूटी है, इसका नाम है कुलंजन। ये पान की जड़ होती है। पान का जो पत्ता हम खाते हैं, जो उसकी जड़ होती है, ये खांसी के लिए बहुत, गले के लिए बहुत अच्छी बताई गई है। पुराने लोग गायक जो है इसका इस्तेमाल करते थे। तो इसको सिर्फ जो है बहुत जरा सी मात्रा में और थोड़ी देर के लिए मुंह में रखना पड़ता है। नहीं तो एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक पड़ी रहेगी तो उस जगह को जला भी देती है। अच्छा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसे मुंह में रखो और उसके बाद दो मिनट इसको ज़्यादा घुमाओ, इसका रस चूसो और फिर से अलग से थूक दो। तो इसमें और मुलट्ठी में क्या फ़र्क है? मुलट्ठी में इसमें बहुत अंतर है। मुलट्ठी ठंडी होती है, ये गर्म होती है। तो कितनी देर मुंह में रखना चाहिए इसको? बस थोड़ी देर घुमाते रहो, 1-2 मिनट करीब। ऐसे थोड़ी मिर्ची सी लगेगी अच्छा जी में, बस उससे कहते हैं कि बहुत आराम होता है। तो अदरवाइज सिंगर के अलावा कौन लोग खाते हैं इसको? जिसको भी गले की प्रॉब्लम हो, जो गले की जिसको भी प्रॉब्लम होती है वो ये पान की जड़ या कुलंजन। इसका यूट्यूब में आप ठीक से सर्च करो और उसके जो है आपको फायदे और नुकसान वहाँ से पता और लग जाएंगे। कुलंजन या पान की जड़, जो कि आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ बेचते हैं उनकी दुकानों पे आपको ये मिल सकती है, जिसको थोड़ी देर के लिए अपनी ज़ुबान पे रखना है और फिर पानी के साथ निकलना है। नहीं, फूल दे दो। थूक देना है? अच्छा, थूक देना है, खाना नहीं है, थूक देना है। इसका रस लेने के बाद थूक दो। 2 hours later. थोड़ा आगे बस। हाँ है डिक्की की जगह। हाँ आ जाओ। ठीक है, फिर फोन करते रहना। यस, बाय बाय बाय। चलो बाय बाय। सबसे डिफ़िकल्ट होता है अपनी दिनचर्या को फिर से बनाना। यहाँ आने के बाद मुझे 2 दिन लगे थे एडजस्ट होने में और अपनी दिनचर्या को बनाने में। अब मुंबई जाके फिर से मुझे अपनी जो रूटीन है उसको फिर से मेंटेन करना पड़ेगा। ये मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है। गाज़ियाबाद में तो हर जगह ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, लोग सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। मुंबई में जितना सुना है उसके हिसाब से क्या वहाँ पे खाली रोड दिखाई देंगे? पता नहीं, आई एम जस्ट गेसिंग। फ़िलहाल एन्जॉय दिस राइड। It was a great trip. 15 days कहाँ गए पता नहीं चला. Unfortunately, because of Corona, I couldn't travel much. I had plans to, go to Kumaon, Uttaranchal, visit my ancestors' place, and that's a very beautiful location. I have to make few vlogs there, but unfortunately, I couldn't go. Hoping next time, whenever I'm coming back, scenario is going to be better. And there will be no COVID, because right now COVID is everywhere and it's troubling the entire nation. Forget nation, it's troubling everyone, and we don't know what will happen next. But jo bhi hai, humans is one species, we can fight with anything, so we'll fight it out. इधर से लेफ्ट में रोक दो. ये लो भैया.
जनरली दिल्ली एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जितना ट्रैफिक दिखाई देता है, आज उतना दिखाई नहीं दे रहा है. इज़ इट बिकॉज ऑफ कोविड? चलो विस्तारा का काउंटर ढूंढते हैं और सबसे पहले ले लेते हैं अपना बोर्डिंग पास. सेफ्टी फर्स्ट. कभी कभी लगता है इस कोविड की वजह से जहां लोगों ने ट्रैवल करना कम कर दिया है, एयरपोर्ट पे भीड़ कम है, इन महंगी महंगी दुकानों का क्या होता होगा, क्योंकि इनका रेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये सब ब्रांडेड और एक्सपेंसिव स्टफ़ होता है. अगर लोग खरीदेंगे ही नहीं तो इन स्टोर का क्या होगा? और स्टोर छोड़िए, इनमें काम करने वाले हज़ारों एम्प्लॉयज़ का क्या होगा? एक तो मैं भी कुछ 1.5 साल के बाद ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि जितने लोग मुझे एयरपोर्ट पे देख रहे हैं, ये काफ़ी है या कम है. और एक्चुअली कम है. मेरी डाइट के हिसाब से 2 घंटे हो चुके हैं और मेरे खाने का वक्त हो गया है. सो आई विल सिट समवेयर एंड ईट. बाहर से खाना खरीदने का रिस्क नहीं लूँगा बिकॉज कोविड टाइम है. यू नीड टू बी रियली कॉशियस. दिन है शुक्रवार, माता का दिन, नवरात्रे चल रहे हैं, अंडे खाने बंद हैं. तो मेरी डाइट का 1 फूड जो कि अंडे होता है, दिन में 4 एग वाइट, नॉट योग, पिछले 3-4 दिन से वो नहीं हो रहा है, बट इट्स ओके. खाने के लिए बहुत है यार. वज़न कितना कम हुआ है वो पता नहीं है. 1 महीना हो जाएगा मुझे 20 तारीख को. तो देखते हैं, अभी भी कवर अप करने का टाइम है. 5 दिन मुझे स्किपिंग करनी है, अच्छे से स्किपिंग करनी है. बाय द वे मैं एक बात बताना भूल गया. सिक्योरिटी चेक पे मैं जनरली एक्चुअली ऑलवेज व्हेन एवर आई एम गोइंग आउट ऑफ माई हाउस, आई डोंट नो कि कोविड में हुआ है, बट पहले ये था कि मैं वर्कआउट भी करने जाता था तो आई मेड श्योर कि मैं जैकेट पहनूँ. सीज़न कोई भी हो, बरसात हो, गर्मी हो या सर्दी हो, आई ऑलवेज वेयर विंड शीटर और thin jacket like I'm wearing right now. So the security guard got confused and while he was checking me, he said कि why you are wearing jacket? I said मैं generally पहनता हूँ. बोले आपको ठंड तो नहीं लग रही है? So he was trying to cross check whether मुझे बुखार तो नहीं है, मैं कहीं कोविड पेशेंट तो नहीं हूँ जो कि अपने आप को सिर्फ जाने के लिए अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है. So I said नहीं सर, मैं जब से कोविड शुरू हुआ है, और ये सच भी है, जब से कोविड शुरू हुआ है मैं एक फुल स्लीव की जैकेट, थिन जैकेट ज़रूर पहनता हूँ, सो दैट कि मेरे बाकी अंदर के कपड़े, हाथ, वो फालतू अननेसेसरी टचेस से बच जाए. एंड मैं घर जाके सबसे पहले विंड शीटर उतारता हूँ और उसको वॉशिंग पाउडर में डुबो देता हूँ. दिस इज़ माई रूटीन एवरीवेयर, नॉट इन दिल्ली, नॉट इन बॉम्बे, एवरीवेयर एवर आई गो. सो ही गॉट इंस्पायर्ड. ही सेड हाँ अच्छा है यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अच्छा है. एंड ही स्टार्टेड स्माइलिंग. सो कहाँ से क्या आदमी सीखता है पता नहीं चलता. मे बी विल गेट इंस्पिरेशन कि हाँ यार अच्छा है. शर्ट के अंदर की पॉकेट, उसमें कुछ रखी हुई चीज़ें, सब में कुछ वायरस या इन्फेक्ट हो या बाहर किसी से के टच में है, उससे अच्छा है बाहर एक विंड शीटर जैसी कोई चीज़ पहन लो, तो एटलीस्ट आपका अपर बॉडी तो कवर हो जाता है, जो कि मैं करता हूँ. चल के कॉफ़ी पी लेते हैं यार. दिल्ली में आके चाय पीने की ख़राब आदत पड़ गई है, इसको बदलना पड़ेगा. भाई कुछ भी हो जाए, हाथों को सैनिटाइज़ करना मत भूलो, सबसे इम्पोर्टेंट है. और मुझे ये समझ में नहीं आता कि बहुत सारे लोग हैं जो मास्क तो पहनते हैं लेकिन मास्क ऐसे पहनते हैं. इस मास्क को पहनने का क्या लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं आता. जब मोस्टली लोगों को पता है कि जो कोरोना का वायरस है वो नाक से जाके यहाँ कहीं पे अटकता है, इसलिए आपने अगर टेस्ट कराया हो कोविड का तो आपको पता होगा कि नाक में पूरा यहाँ तक घुसाते हैं और व्हाटएवर यू कॉल इट,
बलगम बोल सकते हैं, म्यूकस बोल सकते हैं, वो यहाँ से निकालते हैं। सेम विद गला। तो अगर आप इस ऐसे घूमेंगे तो इस मास्क को लगाने का कोई लॉजिक ही नहीं बचता है। सो अगर आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो पूरा लो, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि बहुत लोग ये बोलना शुरू करते हैं कि यार मैंने तो पूरे प्रिकॉशंस लिए थे फिर भी मुझे कोरोना हो गया। तो ये प्रिकॉशन नहीं है भाई, ये प्रिकॉशन है। ऐसे पहनो, ऐसे बैठो। पराठे खाना तो अलाउड नहीं है, लेकिन ये है कि मैं इसके बाद ये पराठे कब खाऊंगा, 6 महीने बाद खाऊंगा, 3 महीने बाद खाऊंगा, ये डिपेंड करता है कोविड के ऊपर। इसलिए मैं आज तो क्राइम कर लेता हूँ। डू वी हैव टाइम? कैन आई हैव कॉफ़ी? बॉम्बे फ्लाइट ना? थैंक यू। राहुल लोहानी। One eternity later. सो मैं तो फ्लाइट में बैठते ही सो गया था। आई हैड नो क्लू। मुझे लगा था कि प्लेन उड़ रहा है, बट अब जब जागा हूँ तो रियलाइज़ हुआ कि मैं तो अभी भी दिल्ली में हूँ। 12:45 की फ़्लाइट थी, मतलब 1 घंटा 10 मिनट। आई डोंट नो वाई दिस डिले। तो अभी भी रनवे पे पहुँचा नहीं है, वेटिंग लिस्ट में ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1:45 पे यहाँ से चलेगा तो 3:45। बैठे बैठे बोर हो गया हूँ और कॉमेडी सूझ रही है। जैसे होता है ना कि जहाँ भी जाते हो वहीं की भाषा आ जाती है, और ये लैंग्वेज तो मैंने बचपन से इतनी सुनी है कि मेरी नस नस में भरी हुई है। भाई 1 घंटा 10 मिनट तो हो गया है, प्लेन आगे बढ़ ही नहीं रहा। भाई साहब इतने में तो हम जो है दिल्ली से मेरठ पहुंच जाते हैं 1 घंटे में, और यहाँ तुम भाई खड़े हुए हैं के मैं रनवे पे। ना तो कोई ठुल्ला दिख रहा है जो बताए कि भाई हुआ के है, कि भाई प्लेन क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्या तकलीफ हो गई है। कोई बताने वाला ही ना दिख रहा है। रे वो कंडक्टर भी ना दिख रहा, और वो 2 जो छोकरी हुए करे हैं फ्लाइट में, रे जो इंस्ट्रक्शन दिए करे हैं वो भी पता ना कहाँ गई है। रे कित गई छोरी हो। फाइनली हमारे जो कप्तान साहब है उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि जी बहुत सारी फ्लाइट जो है आसमान में जो है ट्रैफिक जाम में अटक रही है, तो उसकी वजह से जो है ट्रैफिक बहुत स्लो मोशन में चल रहा है। अब एक आखिरी जहाज जो है वो नीचे उतरेगा, उसके बाद हमारी जो फ्लाइट है जी ऊपर वो चलेगी। तो जी हम भी वेट कर रहे हैं जी, दिख नहीं आ रहा कहाँ गया पता ना। रा पायलट रा कित गया, दिख नहीं रहा भाई। यो देखो यू आ रहा मटकता है। रे ओ पप्पू, रे तेरे चक्कर में हम रुके पड़े यहाँ पे। और फाइनली हवाओं से बातें करते हम, और हमारे सामने ये भाई साहब बादलों के बीच में खाना खाने का मज़ा अलग ही होता है। मैं नू ना कह रहा हूँ कि टेस्ट बदल जाता है। अब तुम लोग तुम्हारे टेबल पे खाना खाओ, पर यहाँ देखो हम बादलों के ऊपर अपने विमान के अंदर बैठ के तो टेबल पे खाना खा रहे हैं। अरे विश्वास ना मान रहा, ले फिर देख लो। चलो अब तुम भी खा लो और मुझे भी खाने दो, मास्क हटा के। तो आज के लिए बस इतना ही। थोड़ी देर में फ़्लाइट लैंड होने वाली है, मैं एयरपोर्ट से टैक्सी लूँगा और घर पहुँच जाऊँगा। कीप लाइकिंग, कीप लविंग माई व्लॉग्स। दिस इज़ राहुल लोहानी। आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल, कीप सेफ।